महापंचायत जो काले कानून लगा रखे हैं सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं लोग। ये पंचायत है, इस पंचायत के अंदर लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और आने लग रहे हैं। मांग तो यही है जी सभी की, किसान है जो वो गरीब तो है ही, और ये 3 गलत कानून लगा रखे हैं, उससे और भी गरीब हो जाएगा। क्या नुकसान इन काले कानूनों का? कानूनों का ये नुकसान है जी, एक ठेकेदार जो बना दिया ना, वो ठेकेदार सबकी ज़मीन ले लेगा। एक गरीब आदमी बच गया, उसकी ज़मीन को कम पैसे में लेगा वो, क्योंकि वो अपने अलग से फसल जो बिजाई करेगा वो अलग से करेगा। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा नुकसान है जी, और भी बहुत अनगिनत नुकसान है इसके जी। एमएसपी की गारंटी का? एमएसपी की गारंटी क्या है जी, जब गवर्नमेंट खरीदे ही नहीं की तो क्या एमएसपी है? एमएसपी की तो गारंटी ये होनी चाहिए भाई, हम पहले खरीद करांगे, एमएसपी दे के हम पूरी फसल किसान की है सारी खरीद लेंगे। क्योंकि जब लोग बेघर हो गए नहीं, तो बेघर होने में लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। अपना घर बचाने के लिए लोग ये इकट्ठे हुए हैं। इसमें किसानों के साथ साथ के मजदूरों का कितना सहयोग मिलेगा? हाँ, इसके मंडी के अंदर पूरे मजदूर, किसान, आड़ती और गांव से हर एक जाति के लोग आ रहे हैं। तो इससे तो देखो प्रभु जी करेगा, वैसे तो परमात्मा से बड़ा तो है नहीं कोई। फिर ये गलत आदमी ने गलत कानून लगाए। 5000 जो में चुनाव भी है, वहाँ भी कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता को वहाँ पर हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, वहाँ पर बीजेपी को जिताएंगे। हाँ, पता है क्या जी, ये पार्टीबाज हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह करके, चाहे पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान का जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इस करके देखो प्रभु जी करेंगे, जो ऊंचे चढ़ा हो पड़े बीघा जी। आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो ये तानाशाही सरकार है, मोदी सरकार, ये अब काले कानून वापस ले ले और जो किसान को राहत मिलेगी इससे, और अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे हम, अगर मोदी सरकार ये वापस ले ले। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। अधिकारी मैं सिंधु बॉर्डर और टिगरी बॉर्डर के ऊपर मैं जो है अभी के नाम परसों ही आया हूँ यहाँ पर। अपना लोकल है तलोडा गांव मेरा है, और 15 दिन में वहाँ रह करके आया हूँ। मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा वहाँ की वास्तविक सच्चाई ये है कि मैं डोर टू डोर, यानी कि ट्रैली, चाहे सिंधु बॉर्डर है और चाहे क्या नाम है आपका टिगरी बॉर्डर है, इसके ऊपर हमने क्या है कि वहाँ पर जो है किसान सोशल आर्मी का एक छोटा सा स्कूल भी वहाँ पर खोला है, जिसके अंदर मैं वहाँ पढ़ा रहा था। अब मेरे और साथी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है जो ट्राली जो वहाँ पर हमने देखा कि अगर ये सरकार ये सोच रही है अगर ये आंदोलन धीमा पड़ गया है तो अपने दिमाग से निकाल दे। ट्रेली के अंदर जो है वहाँ पर जगह जगह के ऊपर जो है नाम है वहाँ पर महिलाएं और लोगों की जो है भीड़ इतनी ज्यादा है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर है और चाहे जो है कि नाम टिगरी बॉर्डर है। सरकार इसे उस बुलावे में ना रहे कि आंदोलन ढीला पड़ गया है। आंदोलन जो है बहुत तेज गति पकड़ रहा है, और ये जो कानून, जो 3 कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं, इनको जो है सरकार ने या तो वापस लेना पड़ेगा, वरना सत्ता के अंदर जो है इन्हें नहीं रहना पड़ेगा, यानी कि बेदखल कर दिया जाएगा। और 5 राज्यों में चुनाव है, हाँ जी, वहाँ पे क्या कार्रवाई की जाएगी? 5 राज्यों के अंदर ये है कि खुद हमारी किसान आर्मी जो सेना जो हमारी है वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर जाएगी। हम नीति निर्धारण कर रहे हैं, वहाँ पर जा करके के नाम है हमारे सभी साथी जो है पूरी सेना के साथ जो है पश्चिम बंगाल के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर जो है कि नाम है इस मोदी की जो नीतियों का जो है, हालांकि जानते थे पश्चिम बंगाल के लोग भी हैं, लेकिन जो है हम जो जा करके वहाँ बताएंगे कि हरियाणा,
पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से जो है किसानों के साथ जो है वहाँ का पुलिस प्रशासन और सरकारें जो है वो कर रही है, ये सारा का सारा चिट्ठा जो है हम वहाँ पश्चिम बंगाल में भी जाकर खोलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के दिमाग के अंदर ये हो कि भाई ये जो है खाली किसानों का आंदोलन है, किसानों का नहीं है, 80% आबादी इसके नाम है तीनों कानूनों से जो है के नाम है घिरेगी। और इसके साथ साथ जो इसके अंदर जो मेन जो बात है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अर्थ आप ले लीजिए कि अनुबंध के आधार पर खेती होगी। किसान भाइयों को, आम जनता को जो है एक अनुबंध का एक कागज दिया जाएगा जिसके अंदर ये लिखवाया जाएगा कि भाई आप जो है ये फसल, आप चाहे गेहूं है, चावल है, मक्का है, इस तरह की आप जो है फसल पैदा करिए। दूसरे नंबर पर आएगा कि भाई इसके अंदर जो है पेस्टिसाइड है, खाद है, यूरिया है या कोई भी नई तकनीक है, ये इसके अंदर के नाम पे प्रोवाइड करेंगे, कंपनियां प्रोवाइड करेंगी। और तीसरे नंबर पर ये होगा कि किसान का और कंपनियों का आपस के अंदर अनुबंध होगा। उस अनुबंध के अंदर ये होगा कि जो प्राइस जो है, कीमत जो है वो उसके अंदर तय होगी। लेकिन ये यहाँ पर खत्म नहीं होता, इसके साथ साथ जो है कंपनी के जो 3 बार व्यक्ति जो है इसको चेक करने के लिए आएंगे, 3 बार इसका सुपरविजन होगा उनकी मर्जी के बगैर। आज जैसे कि हम गन्ने का खेत है, गन्ने के खेत के अंदर हम अपना गन्ना बोते हैं, मक्का के खेत के अंदर हम अपना मक्का बोते हैं, उसके अंदर हम अपनी मन मर्जी से किसी को भी गन्ना दे सकते हैं। लेकिन जब कंपनियों से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक गन्ना तो बहुत दूर की बात है, हम एक पोरी भी है कि उसके बगैर हम नहीं ले सकेंगे। मक्की का हमने के नाम बो दिया है, मक्की अगर के नाम बो दिया तो एक बुट्टा भी हम आज नहीं तोड़ पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और जो जितने भी ये जो दुकानदार भाई हैं, मैं इनको भी कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि इस कानूनों का प्रभाव यानी कि ये फांसी का फंदा है। ये जो है खाली किसान जो है इसके दायरे में नहीं आएंगे। ये दुकानदार भाई भी जो है ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो कारोबार जो है ये सारा का सारा चौपट हो जाएगा। और इसके साथ मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी कंपनियां, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसको मैं एक कविता के माध्यम से भी आपको कहना चाहूँगा कि घाटे पर घाटा चढ़ा हुआ देश हुआ कंगाल और भीख मांगने चल दिए ये दिल्ली का नंदलाल। अरे मुद्रा कोष ने खोली थैली, मुद्रा कोष ने खोली थैली, सर शर्त पर शर्त विशेली, विश्व बैंक से ऋण दिलवाया, अमेरिका ने जाल बिछाया, ईस्ट इंडिया एक कंपनी, नर पिशाचनी एक डंकनी, सदियों से इस देश को चूसा, देश के परिवेश को चूसा, जाने कितना लहू बहाया, तब जाकर के इसे भगाया। अब देखो कितनी कंपनियां लिए गुलामी की हथकड़ियां बना रही हैं, वो ठिकाने लगा फिर इतिहास दोहराने। और विश्व बैंक का खूनी पंजा, अमेरिका ने कसा शिकंजा, और राजनीति बन गई तवाइफ, नेता बने गुलाम। अब तो प्रश्न ये है कि कैसे बचेगी खेती किसान। अरे धन पाकर बोराई दिल्ली, धन पाकर बोराई दिल्ली, गफलत में इतराई दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली, जहांगीर और सुल्तान की दिल्ली, गांधी और नेहरू की दिल्ली, हर घुटने टेकू की दिल्ली। अरे भगत सिंह साहब हाल कहाँ है, लाल बहादुर लाल कहाँ है, बिस्मिल और अशफाक कहाँ है, उधम और आजाद कहाँ है। बोस किधर उपोस हो गया, देश का सारा जोश खो गया। कौन देश के लिए लड़ेगा, कौन देश के लिए मरेगा। और नेताओं में चल रहा बात बात पर झूठ, और सबके सर पर चढ़ गया अदानी अंबानी का भूत। संसद और विधानसभाएं, राज्यसभा और न्याय सभाएं, सांसद भी जाता संसद में नहीं रही, संसद भी हद में, घोटालों पर घोटाला कोई नहीं रोकने वाला। जब डॉलर का रंग चढ़ेगा, अच्छा यहाँ बिकेगा। पुलिस प्रशासन और अधिकारी बनकर के कानून पुजारी लाठी गोली से निपटेंगे, राष्ट्रभक्त का सिर कुचलेंगे, कौन बरद आगे आएगा और सीने पर गोली खाएगा। अरे मैं तो हूँ जनता का फेरी, क्योंकि 15 दिन तो मैं अब टिगरी उस पर लगा के आया हूँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर। इससे 15 दिन पहले गया था, एक हफ्ता शुरू के अंदर गया था, और परसों फिर जा रहा हूँ मैं वापस। इसी में जाऊंगा कि मैं जन चेतना के अंदर मेरा यही काम है। मैं सेवानिवृत्त जो है लेक्चरर इन मैथमेटिक्स हूँ, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेरा सिर्फ एक ही काम है कि अपने किसान भाइयों के अंदर, दुकानदार भाइयों के अंदर इस कानून के बारे में जानकारी दूंगा। और जो सेना हमने तैयार किया, किसान आर्मी सेना जो तैयार की है, आप टिगरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, बाहर के गेट के ऊपर हमारा जो है वहाँ पर पूरा का पूरा हमने व्यवस्था वो कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि हम तो हैं जनता के प्रहरी, हम तो हैं जनता के प्रहरी।
चोट लगी है दिल पर गहरी, भारत को सोने नहीं दूंगा, माता को रोने नहीं दूंगा। भारत है बलिदान की धरती, भारत है वरदान की धरती। शब्द शब्द अंगार बनेगा, शब्द शब्द तलवार बनेगा, शब्द शब्द ऐलान बनेगा, शब्द शब्द पैगाम बनेगा। उठो क्रांति का बिगुल बजा दो, अरे किसी कानूनों में आग लगा दो, अरे चरण और आचरण बदल दो, और पूरी व्याकरण बदल दो। फूल नहीं गुलदस्ता बदलो, नेता नहीं व्यवस्था बदलो, व्यवस्था बदलो, व्यवस्था बदलो। और दिल्ली की बात करती है, अरे दिल्ली की क्या, दिल्ली की बातें क्या करना। दिल्ली है नाम गुलामी का, भारत के उस बंटवारे का, भारत की उस आजादी का। अरे जो भीख मांगती फिरती है वह कंगालों की दिल्ली है, जो दंगल दंगल गाती है वो घोटालों की दिल्ली है। दिल्ली जिसकी राजधानी वह भारत नहीं इंडिया है, जिसकी सरकार जलानी है वह भारत नहीं इंडिया है। इस भ्रष्ट इंडिया और तीनों कानूनों को एक साथ दफना देंगे, और यदि खेती किसानी में आग लगी तो दुनिया में आग लगा देंगे, दुनिया में आग लगा देंगे। तो इसके ये जो है कविताओं के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को यही कह रहा हूँ कि खाली किसानों के लिए नहीं है ये। 80% आबादी होगी जो रजाइयों के अंदर, हमने दिसंबर और जनवरी के महीने के अंदर हम जानते हैं कि सड़कों के ऊपर हमने कैसे रातें गुजारी है। मैं अपने दुकानदार भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप निकलिए, एक सप्ताह के अंदर, मैं ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी जो है हमारे देहात के जितने भी भाई हैं, चाहे दुकानदार है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, आप टिकरी बॉर्डर पर, किसी भी बॉर्डर पर जाइए, सप्ताह में एक दिन जरूर निकालिए। यदि अगर हमने इस सरकार को हटाना है, सरकार हटाने से काम नहीं चलेगी। अडानी अंबानी के सामानों का बहिष्कार करना होगा। टीवी चैनल के ऊपर जितने भी 60% जो चैनल जो है वो अडानी और अंबानी के हैं, और एक दो चैनलों को छोड़ करके बाकी के अंदर अडानी और अंबानी का जो है शेयर उसके अंदर जा रहा है। गोदाम बन चुके हैं, फसलें खरीदी जाएंगी, फसलें रोकी जाएंगी, मनमाने दामों के ऊपर जो है ये लोग जो है फसल को बेचेंगे। तब आप लोगों को पता लगेगा। आज 25 साल से, करीब 25 साल से मैं ये बात कहता घूम रहा हूँ। आज मेरे भाइयों को कुछ समझ में आने लगी है। मैं बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं छोटे छोटे बच्चों के मुंह से अडानी और अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के नाम सुनता हूं कि ये जो है हमारी सरकारों को घुमा रहे हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक मैं सभी भाइयों से एक बात कहूंगा कि एक बार जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो बस अंगड़ाई है, ये तो बस अंगड़ाई है, ये तो बस अंगड़ाई है। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी। मोदी को तो मैं कह ही देता हूँ, मोदी को तो मैं, अगर मोदी का ही पूछना चाहता हो तो मोदी के बाद बात कहूँगा, चाहे गुले गुलशन को, गुले गुलशन गुजरे चमन को, चाहे तुम गुले गुलजार कह देना, तुम बहती हुई नदी को बूकी सवा का हवादार कह देना। मेरा बस एक इल्तिजा है तुमसे कि किसी झूठे मक्कार फरेबी को तुम चौकीदार मत कहना, चौकीदार मत कहना। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद।